एक बार की बात है, सड़क के किनारे बैठा वो शख्स फटे पुराने कपड़ों में लिपटा लोगों से कुछ पैसे मांगता था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस जिंदगी काटने की मजबूरी झलकती थी। उसका नाम था मोहन। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। कुछ सिक्के उसकी झोली में डाल जाते तो कुछ उसे दुत्कार कर आगे बढ़ जाते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही मोहन एक दिन लाखों लोगों की प्रेरणा बनेगा। मोहन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे। बचपन तंगहाली में बीता, लेकिन एक बात पक्की थी, मोहन का दिमाग तेज था। उसे पढ़ाई में दिलचस्पी थी, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल कभी कभी ही जा पाता था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दुर्घटना में उसके माता पिता का निधन हो गया। अचानक उसका सहारा छिन गया। उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया, जहां खाना तो मिल जाता, लेकिन प्यार और देखभाल की कमी हमेशा महसूस होती। वहां से 18 साल का होते ही उसे बाहर निकाल दिया गया। अब ना सिर पर छत थी, ना जेब में पैसे। बाहर की दुनिया क्रूर थी। मोहन ने छोटे मोटे काम करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। पेट की आग बुझाने के लिए उसने मंदिरों के बाहर भीख मांगनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद यह उसकी आदत बन गई। एक दिन जब वह एक दुकान के सामने बैठा भीख मांग रहा था, एक ग्राहक ने उसे दुत्कार दिया। तुम्हारी उम्र में लोग मेहनत करते हैं और तुम यहाँ भीख मांग रहे हो। उसकी यह बात मोहन के दिल में घर कर गई। क्या वाकई वह सिर्फ भीख मांगने के लिए पैदा हुआ था? एक शाम जब मोहन फुटपाथ पर बैठा था, तभी एक आदमी उसके पास आया। वह साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में अजीब सी गर्मजोशी थी। तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उस आदमी ने पूछा। मोहन ने सिर झुका लिया। कोई काम नहीं है, कोई हुनर नहीं है सर, मजबूरी है। वह आदमी मुस्कुराया। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं, तो क्या तुम काम करोगे? मोहन को यकीन नहीं हुआ। कैसा काम? मेरी दुकान में मदद का काम। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सिखाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मोहन को समझ नहीं आया कि यह आदमी क्यों उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मोहन को उस आदमी अरुण के साथ काम करने का मौका मिला। अरुण का एक छोटा सा गोदाम था, जहां वह किराने का सामान बेचता था। मोहन को वहां पैकेजिंग, सफाई और माल लोडिंग का काम मिला। शुरुआत में काम भारी लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह इसे सीखने लगा। वह सिर्फ हाथ से नहीं, दिमाग से भी काम करता था। वह देखता कि अरुण ग्राहक से कैसे बात करता है, कैसे सामान खरीदता और बेचता है। कुछ महीनों बाद उसने हिम्मत जुटाकर अरुण से कहा, सर, क्या मैं भी सामान बेचना सीख सकता हूँ? अरुण को उसकी लगन दिख रही थी। उसने मोहन को धीरे धीरे बिजनेस के गुर सिखाने शुरू किए। कई सालों तक मोहन ने अरुण के गोदाम में काम किया। उसने थोड़ी बचत कर ली थी और अब वह कुछ खुद का करना चाहता था। उसने एक छोटा सा चाय नाश्ते का ठेला लगाया, लेकिन यह कोई साधारण ठेला नहीं था। उसने अपने ग्राहकों के लिए फ्री वाईफाई और अखबार की सुविधा रखी। उसकी चाय में भी एक खास स्वाद था, जो लोगों को आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर होने लगा। एक दिन एक लोकल न्यूज़पेपर ने उसकी कहानी छापी, एक पूर्व भिखारी जिसने खुद का बिजनेस खड़ा किया। लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और ग्राहकों की संख्या दोगुनी हो गई। कुछ सालों बाद उसने ठेले से आगे बढ़कर एक कैफे खोला। कैफे का नाम रखा संघर्ष, क्योंकि यह उसकी जिंदगी की कहानी को बयां करता था। इस कैफे की खास बात यह थी कि यहाँ गरीब बच्चों के लिए फ्री में चाय और बिस्किट मिलते थे।
यह मोहन की ओर से समाज को लौटाया गया प्यार था। उसका बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने शहर में कई जगह अपनी ब्रांच खोल दी। अब वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। मोहन, जो कभी सड़क पर भीख मांगता था, अब एक सफल बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर और समाज सेवी बन चुका था। उसके पास खुद का घर, गाड़ी और एक खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन उसने अपनी असली पहचान नहीं खोई, वह अब भी जरूरतमंदों की मदद करता था। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि सबसे बड़ी सीख क्या मिली, तो उसने कहा, अगर जिंदगी आपको गिराए तो उठकर खड़े होना सीखो। भीख मांगने से बेहतर है कुछ नया सीखना। और सबसे जरूरी चीज, कभी भी खुद पर भरोसा मत खोना। कोई भी हालत हमेशा के लिए नहीं होती। मेहनत और सही मौके से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। अगर ठान लो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है।